Hello to all defense aspirants and welcome to the channel Let Us SSB. So you all are here because you all want to clear your SSB, and for clearing your SSB you should have the answer of a specific question, and the question is, do you have it in you? So try to find out the answer of this question and continue with the lecture. So let's start. In this presentation we will learn about a part of psychological test, that is word association test, WAT. So there are some specific rules of the test. First is 60 words and second is time is equals to 15 seconds per word. So we are provided with 60 words. We have to write sentences on that words. 60 words will be shown to us on the display one by one, and the time given for each word is 15 seconds. So we have to analyze that word in 15 seconds, and also we have to write sentence on that word in the same 15 seconds only. Okay, so that's a quite quick process, and marks can be gained only through constant practice. Okay, so let's start. So there are two kind of words. First is positive words like acceptance and cooperation. These words signify some positivity or neutrality, that's why they are called positive. Second is negative words like deny and murder or death. So these words reflects or signifies some negativity, that's why they're called negative. And our aim while writing sentences is just to make quality sentences. By quality I mean we have to represent our quality, our officer like quality. We have to represent our officer like quality in our sentences. Okay, so the trick while writing sentences is given here. For positive words the trick is given. तो जब भी पॉजिटिव वर्ड हमें मिलेंगे तो उसमें हमें क्या करना है, एक थर्ड पर्सन का यूज करना है. पहला पॉइंट आप देखो एक बार, तो इसमें पता लगता है कि हमें थर्ड पर्सन का यूज़ करना है जब भी हमें पॉजिटिव वर्ड मिलेंगे या न्यूट्रल वर्ड्स मिले. थर्ड पर्सन मतलब टीचर, कैप्टन, डॉक्टर, स्टूडेंट, और पुलिसमैन भी ले सकते हैं हम, लाइब्रेरियन भी ले सकते हैं, सरपंच भी ले सकते हैं. तो ये सब थर्ड पर्सन है, ही शी भी ले सकते हैं. इन सब का यूज़ करके हम सेंटेंस बनाएंगे. एग्जाम्पल, अ टीचर एक्सेप्ट्स ऑल स्टूडेंट्स एज इक्वल. एक्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है और टीचर हमने थर्ड पर्सन यूज़ किया है, तो हमारा एक्सेप्ट जो पॉजिटिव वर्ड है. और एग्जाम्पल क्या बनाया, अ टीचर एक्सेप्ट्स ऑल स्टूडेंट्स एज इक्वल. तो ये हमारा सेंटेंस बन गया. इससे हमारी क्या क्वालिटी दिख रही है, क्वालिटी दिख रही है कि हम इक्वालिटी मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है. सेकंड ट्रिक क्या है, ट्रिक इज़ वेरी इजी एंड सिंपल. यू हैव टू कीप योर सेंटेंसेज एज शॉर्ट एज यू कैन. दिस जैसे कि हमें पता ही है कि टाइम हमारे पास सिर्फ 15 सेकंड्स है, तो ये बहुत ऑब्वियस है कि हमें सेंटेंस को जितना छोटा हो सके उतना छोटा रखना होगा, ताकि 15 सेकंड्स के टाइम के अंदर उस वर्ड को देख के हम सोच भी लें और उसके बारे में लिख भी लें. ठीक है. तो दिस कैन ओनली बी अचीव्ड बाय कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस. सो यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर गेनिंग सक्सेस. द थर्ड पॉइंट इज यू हैव सेंटेंस रिफ्लेक्ट क्वालिटीज लाइक लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्फ्लुएंस, इंटेलिजेंस, सेक्रीफाइस. तो ये तो हम बात कर ही चुके हैं एक बार कि हमारा सेंटेंस जो है उसको कोई ना कोई क्वालिटी रिफ्लेक्ट करनी ही होगी, और वो क्वालिटी हमेशा पॉजिटिवली होनी चाहिए. नेगेटिव क्वालिटी उसको रिफ्लेक्ट नहीं करनी कभी भी. ठीक है. और सेंटेंस लिखते हुए हमें ये भी ध्यान रखना है कि जब हम सेंटेंस लिख रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करना कि हमने बीच में कोई वर्ड स्किप कर दिया. अगर हम कोई वर्ड स्किप कर रहे हैं तो इससे एक नेगेटिव पॉइंट जा रहा है साइकोलॉजिस्ट के पास हमारी पर्सनैलिटी के बारे में, कि हम एक सिचुएशन को स्किप करते जा रहे हैं. हमें ऐसा नहीं करना. हमें लाइन वाइज सारे के सारे करते आने, बीच में से कुछ भी नहीं छोड़ना, सारे के सारे करने हैं. ठीक है. बाकी इसको करने का तरीका एक ही है कि हमें कांस्टेंट प्रैक्टिस तो करनी है, साथ में वोकैबुलरी भी हमारी थोड़ी सही होनी चाहिए. वोकैबुलरी सही हो, कांस्टेंट प्रैक्टिस आप कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो करो, आपके सारे वर्ड्स एक पॉजिटिव वे में फ्रेम हो जाएंगे आराम से. ठीक है. तो फोर्थ पॉइंट इज योर सिलेक्टेड थर्ड पर्सन शुड बी अ हीरो. तो जो आप थर्ड पर्सन सिलेक्ट कर रहे हो वो एक हीरो है, क्योंकि आपने उसको सेंटेंस में डाला है, तो उसको आपको हीरो की तरह यूज़ करना है, उसको एक रोल प्लेइंग पर्सन बनाना है. ठीक है. तो उससे एक पॉजिटिव क्वालिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, पर जो भी हम उससे क्वालिटी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सब कुछ रियलिस्टिक होना चाहिए, कुछ भी फैंटेसी वर्ल्ड वाली चीज़ नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ द पॉजिटिव वर्ड्स, एंड द फर्स्ट इज एक्सेप्ट. हम इस पे एक्सेप्ट पे एक सेंटेंस बना चुके हैं. ये अ टीचर एक्सेप्ट्स ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वल एंड सम मोर सेंटेंसेस आर गिवन. सो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप एक्सेप्ट और एक्सेप्टेंस ये दोनों क्वेश्चन लिख के पहले खुद ट्राई करें सेंटेंस, उसके बाद वीडियो को दोबारा देखें और अपने सेंटेंस को मैच करें. ठीक है. तो पहले सेंटेंस क्या है इसमें, अ डॉक्टर एक्सेप्ट ऑल पेशेंट्स टू क्योर देम. एक्सेप्ट्स ऑल पेशेंट्स टू क्योर देम. सेंटेंस आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, पर उस टाइम जो प्रेशर होता है लिखने के लिए, तो ये सेंटेंस आप आराम से लिख सकते हैं. ठीक है.
तो क्योंकि मैंने दिया हुआ तो मुझे पता है किस तरीके का प्रेशर होता है उस टाइम पे, तो ये सेंटेंसेस भी छोटे हो जाएंगे उस टाइम पे, क्योंकि 15 सेकंड बहुत बड़ा टाइम हो जाता है जब आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ठीक है, तो साइंटिस्ट एक्सेप्ट्स ऑल फेलियर्स एंड विन ओवर देम। सो ये देखो कितना सही सेंटेंस है ये। हमने क्या करा इसके अंदर, मान लीजिए आपको दिया हुआ फेलियर, एक नेगेटिव वर्ड है जो आपको दिया हुआ था, उसको हमने एक पॉजिटिव वे में यूज़ किया। हमने क्या करा, फेलियर को एक्सेप्ट करा दिया, और साथ में इस सेंटेंस से सब पॉजिटिव फीलिंग लाने के लिए हम क्या कर दिया, हमने साथ में लिख दिया एंड विन ओवर देम। अपने फेलियर से विन, उसके ऊपर जीत हासिल करता है वो। ठीक है, तो दैट्स द वे टू ब्रिंग आउट सम पॉजिटिविटी फ्रॉम योर सेंटेंसेज। ओके, ऑल दी सेंटेंसेज शो द पॉजिटिव माइंडसेट ऑफ द थर्ड पर्सन। तो जो आपका हीरो है, आपका जो थर्ड पर्सन है, उसका पॉजिटिव माइंडसेट रिफ्लेक्ट हो रहा है आपके इन सेंटेंसेज से। तो यही ट्रिक है कि आप थर्ड पर्सन का यूज़ करो, कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस करो, वोकैबुलरी आपकी सही हो, और एक पॉजिटिव क्वालिटी आपकी रिफ्लेक्ट हो रही हो। और अब ये सेकंड एग्जांपल देखते हैं, एक्सेप्टेंस। सो ये जो यहाँ पे हम रूल लगाएंगे वो एडजेक्टिव्स के लिए होगा। ठीक है, तो जब भी आपकी पॉजिटिव वर्ड एडजेक्टिव हो तो हमें क्या यूज़ करना है, हमें वर्ड्स का यूज़ करना है जैसे रिफ्लेक्ट, सिंबलाइजेस, शोज, क्रिएट्स, मेंटेन्स, रिप्रेजेंट। इन वर्ड्स का यूज़ करके हमें सेंटेंस बनाने हैं, क्योंकि इन वर्ड्स का यूज़ हम जब करेंगे तो हमारा सेंटेंस 3 वर्ड में हमेशा खत्म होगा ही होगा। जैसे एक्सेप्टेंस है तो हमने क्या करा, एक्सेप्टेंस रिफ्लेक्ट्स विलिंगनेस, 3 वर्ड में खत्म। एक्सेप्टेंस सिंबलाइजेस एडेप्टेबिलिटी, 3 वर्ड में खत्म। एक्सेप्टेंस शोज फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये सारे क्वालिटी सेंटेंसेज हैं जो आपकी क्वालिटी जो है दिखा रहे हैं कि आप इंटेलिजेंट हो, इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपकी शो हो रही है सेंटेंसेज से। ठीक है, तो ये ट्रिक है आपकी, आपको फॉलो करनी है। जो जब पॉजिटिव वर्ड हो, एडजेक्टिव नहीं हो, तो हमें क्या करना है, थर्ड पर्सन का यूज़ करना है। ठीक है, जब वो एक एडजेक्टिव हो तो बहुत ही सिंपल सेंटेंस बनेंगे आपके। आपको इन सब वर्ड्स का यूज़ करना है, रिफ्लेक्ट, सिंबलाइजेस, शोज, क्रिएट्स, मेंटेन, रिप्रेजेंट, क्रिएट्स, एंड इन सब चीज़ों का यूज़ करेंगे एडजेक्टिव के साथ, तो आपका सेंटेंस बहुत ही प्यारा बनेगा, बहुत ही क्वालिटी शोइंग बनेगा। तो यही तरीका आपका करने का। ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स को। और ये सब कुछ थोड़े और एग्जांपल हैं पॉजिटिव वर्ड्स के लिए। ऑर्गेनाइज, लीडर ऑर्गेनाइजेज द टास्क इंटेलिजेंटली। ग्रुप रिफ्लेक्ट्स कोऑपरेशन। देखो यहाँ पे ग्रुप के सामने क्या दिया, रिफ्लेक्ट यूज़ कर दिया, 3 वर्ड के अंदर सेंटेंस खत्म। ठीक है, पहले जो आपका सेंटेंस है, लीडर ऑर्गेनाइजेज द टास्क इंटेलिजेंटली, तो इसमें आपकी इफेक्टिव इंटेलिजेंस शो हो रही है। लाइवली, कोच लाइवली टू टीच द प्लेयर्स, आपकी लाइवलीनेस शो हो रही है। ठीक है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी शो हो रही है तीसरे सेंटेंस से। अप्रोच, अ साइंटिस्ट इज प्रैक्टिकल इन हिज अप्रोच, फिर दोबारा इंटेलिजेंस आपकी दिख रही है। इन्फ्लुएंस, टीचर इन्फ्लुएंसेस स्टूडेंट्स विद हिज नॉलेज। उसके बाद इन्फ्लुएंशियल नेचर, सोशल नेचर, ह्यूमर क्रिएट्स फन, फिर सोशल नेचर, लाइवलीनेस, मेथड शोज प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। अ ब्रेव ऑफिसर इज गैलेंट इन हिज अप्रोच, ब्रेवरी आपकी दिख रही है यहाँ पे, क्योंकि हमने गैलेंट हमें वहाँ दिया गया था पर हमने यूज़ क्या कर दिया, अब ब्रेव ऑफिसर एडजेक्टिव यूज़ कर दिया ताकि ब्रेवरी दिख रही है उसके अंदर। एक्सप्रेशन, हमने यहाँ वही हमारा एडजेक्टिव वाला यूज़ करें रूल। एक्सप्रेशन रिफ्लेक्ट्स कम्युनिकेशन स्किल, एक्सप्रेशन रिफ्लेक्ट्स पर्सनैलिटी। सो ये बहुत ही सही ट्रिक है, बहुत ही गुड ट्रिक है आपके सेंटेंस को एक छोटे से छोटा बनाने के लिए और इफेक्टिव से इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, तो आई विल गिव यू सम मोर क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस ऑन, एंड नाउ वी विल सी नेगेटिव वर्ड्स. So the technique for solving the negative words is just to put a remedy of that word along with it. So negative words को सेंटेंस में यूज़ करने की क्या टेक्निक है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है. आपको बस उसकी क्या करनी है, रेमेडी यूज़ करनी है. ठीक है. अनदर मैटर इज जस्ट टू ऐड अ डिनायल वर्ब. तो आपके दो तरीके हैं, या तो आप रेमेडी यूज़ करो, अगर आपके दिमाग में रेमेडी नहीं आ रही है तो आप डिनायल वर्ब का यूज़ करो. डिनायल वर्ब मतलब नेवर का यूज़ करो, डज नॉट का यूज़ करो, डू नॉट का यूज़ करो, इज़ नॉट का यूज़ करो. मतलब आपको नेगेटिव का कॉम्प्लीमेंट लेके उसको और पॉजिटिव वे में रिफ्लेक्ट करना है, पॉजिटिव वे में एक सेंटेंस क्रिएट करना है. जैसे फियर, हमने इसका रेमेडी किया है फियर की, करेज ओवरकम्स फियर, क्रुएल्टी रेमेडी, काइंडनेस, तो दैट्स वाई काइंडनेस ओवरकम्स क्रुएल्टी. हर्ट, अ टीचर नेवर हर्ट्स स्टूडेंट्स. सो इन दिस सेंटेंस हमें हर्ट की रेमेडी नहीं मिली, तो हमने क्या करा, उसके साथ डिनायल वर्ब का यूज़ किया जो कि नेवर है. तो हमने क्या करा, थर्ड पर्सन विद डिनायल डाल दिया इसमें. टीचर नेवर हर्ट्स इज स्टूडेंट्स. गन, इंपॉर्टेंट वेपन फॉर डिफेंस. आपको भी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, पर जब प्रैक्टिस करोगे 50, 100, 150, 200 वर्ड्स बनाओगे तो आपको ये प्रोसेस जो है बहुत आसान लगेगा. तो एक बार रिकॉल करते हैं. पॉजिटिव वर्ड्स के लिए क्या करना है, सबसे पहली चीज़ थर्ड पर्सन का यूज़ करना है.
थर्ड पर्सन के साथ उसको एक न्यूट्रल सेंटेंस क्रिएट करना है या फिर एक पॉजिटिव सेंटेंस क्रिएट करना है। सेकंड चीज़, जब एडजेक्टिव दिया हो तो उसके अंदर हम रिफ्लेक्ट का, क्रिएट का, मेंटेन का, रिप्रेजेंट का यूज़ करके एडजेक्टिव का 3 वर्ड में सेंटेंस खत्म कर देंगे। ठीक है, 3-4 वर्ड जितने लग जाए। और उसके बाद जब नेगेटिव वर्ड दिया तो हमारे पास 2 तरीके हैं। पहला तरीका है हमारे पास कि हम उसके रेमेडी का यूज़ करें, और सेकंड तरीका क्या है, थर्ड पर्सन के साथ नेवर, डू नॉट, डिनायल वर्ब का यूज़ करेंगे, मतलब थर्ड पर्सन प्लस डिनायल वर्ब प्लस योर ऑब्जेक्ट। दैट्स द वे to solve all the negative words. Okay, so there are some more examples of the negative words like death, suicide, snake, knife, bomb, misbehave, vulgar, terrorist, murder, beat. So देखो death को हमने कैसे लिया, courage overcomes fear of death। हमने क्या करा, death की हमने रेमेडी बना दी courage, fear of death बनाया, उसकी रेमेडी बना दी courage और उसको सॉल्व कर दिया। so देखो यहाँ पे दिया snake, snake poison is useful for medication। यहाँ पे हमें स्नेक की रेमेडी तो नहीं मिली, ठीक है, तो हमने क्या करा, उसका हमने एप्लीकेशन लिख दी, हमने उसकी स्नेक से रिलेटेड एप्लीकेशन लिख दी। तो हमने क्या करा, स्नेक का पॉइजन मेडिकेशन के लिए यूज़ कर दिया, नाइफ के रिलेटेड एप्लीकेशन लिख दी कि यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है ये किसमें, सर्जरी में। बॉम्ब के लिए लिख दिया, क्या लिखा हमने बॉम्ब के लिए, हाई अलर्ट ओवरकम्स बॉम्ब एक्सप्लोजन। तो ये हमारी रेमेडी होगी बॉम्ब एक्सप्लोजन के लिए। मिसबिहेव के साथ डिनायल वर्ब का यूज़ कर दिया, वल्गर के साथ डिनायल वर्ब का यूज़ कर दिया, टेररिस्ट के लिए डिनायल वर्ब का यूज़ कर दिया, मर्डर के साथ डिनायल वर्ब का यूज़ कर दिया, और बीट के साथ भी डिनायल वर्ब का यूज़ कर दिया। सो दैट्स द वे टू सॉल्व ऑल द नेगेटिव वर्ड्स। सो दैट इज़ वेरी इजी, आई थिंक। सो इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर देन राइट इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको और वर्ड्स चाहिए या फिर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो में और कुछ ऐड करूँ तो आप कमेंट में लिखिए। आई विल पब्लिश अनदर वीडियो फॉर योर प्रैक्टिस। और वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आपके लिए, जिससे आपकी और हेल्प हो सके, क्योंकि एंड विच कंटेन्स अराउंड 100+ वर्ड्स। मैं कोशिश करूँगा इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स हों ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें, आपका ऐसे भी क्लियर हो जाए। और जो वर्ड्स मुझे ऐसे भी मिले थे मैं उन वर्ड्स को भी इसमें डालने की कोशिश करूँगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।